गुरु बनाएंगे इस देश को। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ईमानदारी से काम करिए जिससे इस प्रदेश का नाम हो। कुछ लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये है पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया। ये बेचारे अंधेर घुप कमरों में बैठ के, सीलन भरे कमरों में बैठ के किसी न किसी इलाहाबाद, लखनऊ जैसे तमाम शहरों में जाकर सीलन वाले कमरे में, क्योंकि वो कमरे सस्ते मिल जाते हैं। ये बेचारे गरीब घरों के बच्चे हैं, इनके पास अगर 15 लाख होता तो यहाँ होते नहीं। इसका मतलब है ये बहुत छोटा सा कमरा लिए होंगे, उस अंधेरे कमरे में बैठ के तैयारियां की होंगे और दौड़ लगाई होगी, शरीर को तैयार किया होगा। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ खेल हो, तैयार हो गए, इको गार्डन बैठने लगे, आ गए यहाँ। कुछ दिन वहाँ तैयारी की, अब यहाँ कर रहे हैं। शायद हो सकता है ये कंपाउंड बड़ा है, दौड़ लगाने के लिए इनको यहाँ कैद कर दिया गया। शारीरिक क्षमता तो कम से कम बरकरार रहे, लेकिन ये उस देश के बच्चे हैं जिस देश ने बड़ा से बड़ा आंदोलन किया है। यहाँ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे ने किया, तो सरकार झुकेगी क्योंकि आंदोलन चलेगा। बुलडोजर कब चलेगा ये यही बताएंगे। ये बच्चियां हैं, इनके भी माँ बाप हैं। आमतौर पे देखा जाए तो ग्रामीण भारत में बच्चियों को आज भी घर से निकलने में परेशानी होती है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं आप बच्चियां हैं, थोड़ा संभल के निकलिए। और ये बच्चियां घर से निकली और आके यहाँ धरना दे रही हैं। ये भी इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है। अगर ये निकली अपने घरों से और अपने लोगों को कन्विंस किया, इनके घरों के लोग मान गए कि आप जाइए और इस शरीर पे वर्दी लेके आइए, स्टार लेके आइए, तो अच्छी बात है। लेकिन इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि क्योंकि इनके शरीर पे ना तो वर्दी रही ना स्टार। अगर मिला तो ये धरना कितने दिन तक चलेगा, आइए जानते हैं। सर ये कहना चाहेंगे कि जो अधिकारी या जो एजेंसी, जो भर्ती बोर्ड ने ये किया है, करवाया है, हम उनको 1 मिनट को कहना चाहेंगे। आप एसी कूलर में बैठे हो, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या आपके घर की लड़कियों को, बहन बेटियों को अगर ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ 32 दिन बैठा दिया जाए, 33 दिन, आपको क्या लगता है? आपको दर्द नहीं होगा? हम जैसे आपके लिए आपका बच्चा प्यारा है ना, हम लोग भी गरीब के बच्चे हैं लेकिन अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं। लेकिन आप लोग को ये लगता है कि हमारे दर्द ये दिखाई नहीं देते क्योंकि आप एसी कूलर में बैठे हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हम गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमारा भी दर्द है। हम योगी आदित्यनाथ जी से अपने दर्द को जरूर बयां करेंगे। तो ये कहना चाहेंगे, कम से कम कहते हैं कि हमारे बाबा सन्यासी हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, केवल है अपने जनता से है। वो जनता के लिए ही चुने गए, जनता के लिए ही बैठाए गए। तो जनता में हम लोग भी आते हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग भी वोट दिए हैं, हम भी चुनाव लड़े। तो अपना हक हम सरकार से मांग सकते हैं, अपनी दर्द को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचाने दिया नहीं जाता है। जो उनके अधिकारी बैठे हैं, हमें अपना दर्द उन तक पहुंचाने नहीं दिया जा सकता। वो हमारे सबके मसीहा हैं, हमारे राजा हैं, हमारे पूरे 23 करोड़ जनसंख्या के मुखिया हैं। हमारा इतना हक जरूर बनता है कि हम अपने दर्द को, अपने दुख को उनसे कहें, उनसे अपने दर्द को बयां करें और अपने दुख को दूर करने के लिए उनसे गुजारिश करें कि बाबा साहब आप हमारे मुखिया हैं, कम से कम हमारा दर्द सुनिए, देखिए और इस दर्द को मिटाने का काम करिए। यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तसल्ली होगा। इस दर्द को मैं 2 लाइन में बयां करूंगी कि अगर हो सके बाबा जी सुने, इस दर्द को समझें कि हम लड़कियों के लिए या हम भाई बहनों के लिए ये दर्द क्या है। महुलिया के झूमे डरिया है जी, इको गार्डन के झूमे लाडरिया, तनिता कहो बाबा जी हम सब की ओरिया, तनिता कहो बाबा जी हम सब की ओरिया। एजेंसी तो चोर है, भर्ती का भर भर के बेच ले है। एजेंसी तो चोर है, भर्ती का भर भर के बेच लिया है। युवा बेचारन के कावन हलिया है जी, युवा बेचारन के कावन हलिया,
तनिता का हो बाबा जी हम सबकी ओरिया, तनिता का हो बाबा जी हम सबकी ओरिया। युवा बेरोजगार है, महंगाई से लाचार है, युवा बेरोजगार है, महंगाई से लाचार है। कभी जो सोचला हम सबके मेहनतिया, हे बाबा जी तनी सोचला हम सबके मेहनतिया, तनिता का हो बाबा जी हम सबकी ओरिया, तनिता का हो बाबा जी हम सबकी ओरिया। ये युवा आप पे कैले विश्वास है, ये युवा आप पे कैले विश्वास है। अरे लगावल बाटे आपसे, अरे लगावल बाटे आपसे न्याय की गुहारिया, तनिता का हो बुलडोजर बाबा हम सबकी ओरिया। अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलावल बाटा, अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलावत बाटा। भ्रष्टाचारियों पे कब चलेगा बुलडोजर बाबा जी, कब भ्रष्टाचारियों पे चलेगा कब बुलडोजर बाबा जी। तनी सुनेला बाबा जी हमार गुहरिया, तनी सुनला बाबा जी हम गरीबन की गुहरिया। गरीबी में जन्म ले थोड़े में पढ़ाई कैली, गरीबी में जन्म ले एक टाइम खा के पढ़ाई कैली। इको गार्डन में बिताई दिली सारी दोपहरिया, इको गार्डन में बीत गईली मई जून के दोपहरिया। तनिता का हो बुलडोजर बाबा ये हमारे ओरिया, तनिता का हो बाबा जी युवा बेरोजगार ओरिया। बाबा जी से हम निवेदन यही करेंगे इन युवा को, इस बेरोजगारों को कम से कम, गरीब बच्चों को इनकी दर्द को सुने और इनके कम से कम अपनी न्याय दें और अपनी न्याय की छवि को बरकरार रखें। उन जो अत्याचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं और जिन पे आज तक FIR दर्ज हो चुका है, हम बाबा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पे भी बाबा बुलडोजर अपना चला दीजिए। जब तक उन पे बुलडोजर चलेगा नहीं तब तक आपकी छवि पे ये एक बहुत बड़ी धब्बा लगने वाला समय आ चुका है। आप इन भ्रष्टाचारियों पे और जिन पे FIR हुआ है, आप इससे बुलडोजर चला के अपनी छवि को साफ सुथरा बनाइए। साफ सुथरा है, हमें विश्वास है, और भी उस छवि को मजबूत बनाइए। आपसे हम हाथ जोड़ के इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे हम इसी चीज़ के लिए निवेदन करेंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, गरीब बच्चे हैं, आपसे हाथ जोड़ के अपनी न्याय की गुहार लगा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं कि बाबा SIT जांच करवाइए। इस काली एजेंसी को, इसकी प्राइवेसी तो बहुत है, इस एजेंसी की तो पहले शुद्ध नाम है NSEIT, लेकिन ऊपर इसकी मुख्य नाम में देख लीजिए काली एजेंसी है। ये चोर एजेंसी है, भ्रष्टाचार एजेंसी है। ये इसकी जो भी कहो, जो कह लो वही सही है। ये तो वो एजेंसी है ना जिसमें 160 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन करवाती है, लेकिन अगर रिजल्ट आए 170 क्वेश्चन नंबर देगी, कोई बात नहीं, इसमें दो राय नहीं है। पूर्णांक से भी बढ़ के देगी, अपने घर से ला के देगी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये पर सेकंड में ना एक क्वेश्चन सॉल्व कराती है। एक उससे भी कम है, उससे भी नैनो सेकंड में अगर हम आएंगे तो 1 सेकंड से भी कम है। हम तो कहते हैं ना, ये जो एजेंसी है उस एजेंसी वाले को ही एक बार बैठा दीजिए कम से कम। जनाब सरकार से गुजारिश करेंगे उस एजेंसी वाले को बैठा दीजिए, हम भी उनको तनी देख लें, सैल्यूट मार लें उनको जो इतनी तेज स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे दिल में ना इस इको गार्डन पहरिया में बैठ के ये दिल में एक तड़प है जरूर कि जो इतना स्पीड से पेपर सॉल्व करते हैं,
अरे भैया आप यूपीएसआई में क्या रखा है जो जा रहे हो? कोई भारत की बहुत बड़ी पोस्ट की तैयारी करो। आपके लिए आईपीएस भी छोटी है, वो भी हलवा है, खा जाओगे। विदेशों की तैयारी करो और विदेशों की तैयारी करो, इसमें आप नासा वासा पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी पे क्यों बैठे हो? आप तो देवता बन गए हो। इको गार्डन में बिठा के आपकी चरण वंदना करेंगे, अगरबत्ती कपूर चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। बाकी एक चीज ये भी बता दें, आप जो देखे गए हो ना, जाने नहीं देंगे भाई साहब। दरोगा के बाद में बनोगे, पहले तुमको बुलडोजर चलवाएंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, तब तुम्हें दरोगा बनने का ना तुम सपना भूल जाओगे। तुम्हारे घरों में ना 7 पीढ़ी तक दरोगा बनने की सोचेंगे। अगर हम 32 दिन से बैठे ना, 32 साल बैठेंगे। ये बता दे, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग। ये बता दे, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हम लोग 6 बाई 8 के कमरे में रह के 5 साल पढ़ाई किया है तो आपको भाई साहब ऐसी जगह रखेंगे ना, हाथ पैर नहीं फैला पाओगे। ऐसा कारागार में ठूसेंगे जहाँ तुम्हारे हाथ पैर की ना हड्डियाँ नहीं फैल पाएंगे, वही सिकुड़ के रह जाओगे। अगर 32 दिन यहाँ बैठे हैं, अपने उम्र के हमने इतने दिन कमाए हैं, आज हम लोग भी पैसा दे के कहीं सेलेक्ट हुए होते, आज हमें भी घूमने का मन करता है। इको गार्डन में बैठने के शौक नहीं है, हमारी भी उम्र है कहीं और किसी गार्डन में घूमने को, लेकिन अगर नहीं घूमे हैं, अगर हमने अपनी वो कुर्बानी दिया है तो बच्चा तुम्हें भी घूमने नहीं देंगे। एक चीज याद रखना, अगर हमने अपना समय खोया है तो तुम्हें फ्री में ले जाने नहीं देंगे, तुम्हें भी उसी जगह पटकेंगे जहाँ तुम्हारी औकात है, जहाँ तुम्हारा जाने का सही तरीका है, जहाँ सही स्थान है, हम बैठे रहेंगे। ऐसे छात्रों का गुरु होना मेरे लिए बहुत गर्व है। एक चीज तुम याद रख लेना, चाहे आज 118 पकड़े गए हो, एक दिन तुमको 1018 पकड़ के दिखाएंगे और तुमको उसी काल कोठरी में बंद करेंगे ना जहाँ तुम्हें सूरज चांद नसीब नहीं होगा। हम इको गार्डन के पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन तुमको ऐसी छत देंगे ना, तुम भी अपने जन्म पे सोचोगे कि मौत आ जाए, लेकिन मौत को भी नहीं आने देंगे, तुमको जिंदा रखेंगे, उसे में घुट घुट के मरोगे, घुट घुट के जियोगे। अगर हमारी माँ घर में तड़प रही है, आज हमारी लड़की 5 साल से तैयारी की है, कर रही है दरोगा बनेगी, हम रुक जाइए, हम अगर दरोगा उनको बनने का सपना दिखाया है, आज हमारी माँ बीमार पड़ी है, रो रही है, हमारी लड़की आज घर से लड़ी है, बगावत की है, समाज से बगावत की है, इको गार्डन में बैठ के लड़ रही है। एक बात बता दे भाई साहब, तुम्हारी माँ को ना डीजे पे डांस नहीं करने देंगे, हमारी माँ करेगी डांस, हम बनेंगे दरोगा, चाहे यहाँ 32 दिन बैठना पड़े, चाहे 32 साल बैठना पड़े, चाहे हमें ये भूजी लैया खा के जीना पड़े, लेकिन साला तुम्हें हम स्याही पनी नहीं खाने देंगे, दरोगा की वर्दी नहीं खाने देंगे। यह हमारा हिंदुस्तानी का एक दावा है, तुम ये चीज जान लेना, हमारा चैलेंज है। तुमको तो ऐसे हम मजा चखाएंगे ना, तुम्हारे साथ उस समय कोई दरोगा बनने का सपना नहीं। आपने भारत में एक हम कह सकते हैं कि स्त्री के कई रूप देखे होंगे, देवी के, और देवी में भी कई देवी के। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरी ये होनहार छात्रा माँ काली का रूप धारण कर चुकी है। तो भैया सर यहाँ हम लोग 32 दिन से बैठे हैं, और एक चीज बता देना, तुमको लगता होगा कि हम लोग बस लड़कियां अबला हैं, अबला नहीं है भाई साहब, सबला है, सबला है। और जब जब इस पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी आज इस कलयुग में ये चीज बता दें कि आज भी इस धरती पे, इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये भी पाप बढ़ा है। तो हम लोग माँ चंडी का रूप भर के इको गार्डन में बैठे हैं और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, 100% करेंगे।
काफी नहीं, चलिए। माइक बंद कर दिया। बोलिए बहुत शर्मिंदा हो गई, मैं क्या शर्मिंदा नहीं होना है, एकदम सीरियस हंसिए मत, जो वास्तविक बात है वो बताइए। और ये रूप किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जितने